हर एक इंडियन पेरेंट को बच्चा ऐसा चाहिए जो सॉरी बोले, थैंक यू बोले, सामने बात नहीं करे, बड़ों की रिस्पेक्ट करे. बट टुडे वी ऑल्सो वांट कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन who speak up, express their opinion, who are not fearful, who express their opinions out and loud, who stand for themselves. And somewhere parents, हम ये दोनों के बीच में stuck है, isn't it? क्या आप भी मेरी तरह ये लूप में stuck हो? मेरा बच्चा polite हो या मेरा बच्चा confident हो? What should I choose? और मैं किस तरह से इसका फाइन बैलेंस लाऊं मेरे बच्चों में? बट वॉट इफ आई टोल्ड यू कि ये दोनों में से चूज करना ही गलत है. मोस्ट पेरेंट्स ये समझ ही नहीं पाते हैं कि द वे वी टीच पोलाइटनेस ऑफ्टन उनका कॉन्फिडेंस किल कर देता है. लेट्स अंडरस्टैंड पोलाइट बच्चा कौन होता है. जो सुनता है, ओबे करता है, सामने बात नहीं करता है, सॉफ्टली बात करता है, आर्ग्यू नहीं करता है. साउंड्स परफेक्ट, राइट? बट लेट्स गो लिटिल डीपर इन दिस. व्हाट इज द डार्क साइड ऑफ पोलाइटनेस? जब पोलाइटनेस फोर्स की जाती है, बच्चा पीपल प्लीजिंग बन जाता है. मतलब बच्चा सीखता है डोंट से नो, कीप अदर्स हैप्पी, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट. और मेरे ब्रेन का वायरिंग ऐसा हो रहा है दैट आई फियर रिजेक्शन. अगर मैं ना बोल दूंगा तो मुझे लोग रिजेक्ट कर लेंगे. नीड फॉर अप्रूवल, मुझे हर चीज में लोगों का वैलिडेशन चाहिए. दिस इज द डार्क साइड ऑफ पोलाइट किड्स. वो अंदर से खुश नहीं है. सो प्लीज डोंट फोर्स पोलाइटनेस ऑन योर चाइल्ड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड. वही बच्चा जो ओपनली बोले, अपने ओपिनियंस ओपनली एक्सप्रेस करें, आस्क्स क्वेश्चंस एंड does not fear to say no. Sounds ideal, right? But what is the side of misguided confidence? Well, जो कॉन्फिडेंस को गाइड नहीं किया वो डिसरिस्पेक्ट बन सकता है. मेरा बच्चा सीखेगा आई कैन से एनीथिंग, आई डोंट नीड टू लिसन. नाउ गोल ये नहीं है कि मैं मेरे बच्चे को पोलाइट बनाऊं या कॉन्फिडेंट बनाऊं. गोल ये है मैं दोनों का बैलेंस मेरे बच्चे में कैसे लाऊं. कहाँ पोलाइट रहना है और कहाँ कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना है. उसका कॉम्बिनेशन मुझे मेरे बच्चे को सिखाना है, गाइड करना है. कंसिस्टेंटली धीरे धीरे मुझे मेरे बच्चे को तैयार करना है. मैं एक बार बता दूंगी और मेरा बच्चा समझ जाएगा और करने लगेगा, ऐसा नहीं होगा. इट्स अ प्रैक्टिस्ड स्किल फॉर इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स. सो हम डिफाइन करते एक आइडियल बच्चा कैसा होगा. जो मना तो करे पर रिस्पेक्टफुली, जो बोल सके विदाउट फियर, और जो एल्डर्स की रिस्पेक्ट भी करे ऑल्दो उसके ओपिनियंस अलग हो. तो ये बैलेंस हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं बच्चों में. लेट्स लर्न दैट. नंबर 1 पॉइंट है उसमें, और ये जो पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ ये हम अडल्ट्स को भी सीखना है. बिकॉज कहीं ना कहीं हम भी पोलाइटनेस एंड कॉन्फिडेंस के बैलेंस में फंसे हुए हैं. या तो हम ओवर पोलाइट है या तो हम अग्रेसिवली कॉन्फिडेंट है. सो नंबर 1, टीच एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट. इसका क्या मतलब है? डोंट टॉक बैक, ऐसा नहीं बोलना है हमें उनको. रादर you can disagree respectfully. Two people can have two different opinions, but we can still respect each other, right? Number 2, allow safe disagreements. मतलब आपका बच्चा अगर कोई चीज को लेके ना बोले तो it's okay. You don't shut them down. You just gently keep on guiding them. They can say no and they can say no respectfully. उनको सिखाओ respectfully कैसे मना करना है. Number 3, model this at home. Have you speak to your partner? Have you handled the conflict? ये मेरे बच्चे का कम्युनिकेशन स्टाइल बनता है. बिकॉज मिरर न्यूरॉन्स, मैं जो देख रहा हूं मैं वही कर रहा हूं. नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टोनैलिटी और मैसेज दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए. मतलब मुझे जो भी मैसेज देना है टोनैलिटी उसमें बहुत सही होना चाहिए. मतलब मुझे अगर डिसएग्री करना है, ना बोलना है, मैं अगर आपसे अग्री नहीं करता हूं, अगर मुझे कुछ भी एक्सप्रेस करना है, I have complete freedom of expression, freedom of speech, but tone, तरीका बहुत ज़्यादा soft, polite, respectful, confident, firm होना चाहिए. टोन में अग्रेशन, लाउडनेस, डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए. सो अगर मेरा बच्चा बहुत पोलाइट है तो वो पीपल प्लीजर बन सकता है. अगर मेरा बच्चा अग्रेसिवली कॉन्फिडेंट है तो वो रेबेलियस या डिसरिस्पेक्टफुल बन सकता है. सो ये दोनों का एक जेंटल कॉम्बिनेशन इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. और ये मेरा बच्चा खुद नहीं सीखेगा, ये मुझे ही मेरे बच्चे को सिखाना पड़ेगा जेंटली बाय गाइडिंग हिम एवरी सिंगल स्टेप ऑफ द वे. ऐसा मत समझना एक बार 2 बार बताएंगे तो बच्चा सीख जाएगा एंड माई जॉब इज डन. Nahi. You have to keep on putting in efforts. So parents, every week I make amazing content on child brain science, child psychology and child brain development. And if you think you like this content, please like, share, save, subscribe. And if you think this video is helpful to any other parent, please do share it with them. And please keep coming back to this channel. And if you have any doubts or queries, please put it in the comments. So I will personally get back to you with science-backed child psychology answers. Thank you so much, parents.